क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सारी समस्याएं मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और आध्यात्मिक एक ऐसी अवस्था से शुरू होती हैं जहां हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं? और क्या ये भी संभव है कि इन सभी समस्याओं से छुटकारा सिर्फ एक गहरे बदलाव, एक पुनर्जन्म जैसे अनुभव से मिल सकता है? खुद को मरा हुआ मानकर शून्य से शुरू करें। ये कोई नकारात्मक या विनाशकारी सोच नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी आंतरिक रूपांतरण का निमंत्रण है। ये विचार हमें हमारे पुराने, दुख भरे और सीमित अहंकार से मुक्त करता है और अध्यात्म की शरण में एक नवीन जीवन आरंभ करने का मार्ग देता है। जब कोई कहता है खुद को मरा हुआ मानो, तो इसका मतलब शारीरिक मृत्यु नहीं होता। ये तो अहंकार की मृत्यु है। वो नकली मैं जो स्वयं को शरीर, नाम, पद, पैसा या रिश्तों से पहचानता है। हमारी सारी परेशानियां इसी अहंकार से उत्पन्न होती हैं। मुझे अपमानित किया गया, मैं असफल हूँ, मुझे डर लगता है, मेरा दिल टूटा है। अगर ये मैं ही नहीं रहा तो इन बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब हम भीतर से कहते हैं अब मैं वो नहीं हूँ जो अब तक था, तब भीतर एक खालीपन, एक शांति जन्म लेती है। ये खालीपन ही है शून्यता, जहाँ से आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। स्वयं से पूछिए, क्या मैं वही हूँ जो दूसरों ने मुझे बताया? क्या मेरी असलियत मेरी विफलताओं से तय होती है? अगर कल सब कुछ मिट जाए तो क्या मैं कुछ हूँ? इन सवालों से गुजरना खुद को पुराने पहचान से मृत घोषित करना है। शून्यता का मतलब है भीतर कोई आग्रह नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। वहां सिर्फ एक मौन है। बुद्ध कहते हैं शून्यता ही पूर्णता है। जब भीतर कुछ नहीं होता तब सब कुछ समा सकता है। ये शून्यता आपको प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया रहित बनाती है, देखने, समझने और स्वीकार करने की शक्ति देती है और एक नए दृष्टिकोण को जन्म देती है। जब भीतर कुछ नहीं होता तब ब्रह्मांड आपकी रिक्तता को भरने लगता है। नई ऊर्जा आती है, नए संबंध बनते हैं, पुराने जख्म ठीक होने लगते हैं। जब आप शून्य हो जाते हैं तब आपके पास लौटने के लिए केवल एक दिशा बचती है, अंदर की ओर। और यही अध्यात्म का मार्ग है। अध्यात्म किसी विशेष धर्म या परंपरा का नाम नहीं है। ये एक अनुभव है। मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मैं शुद्ध चेतना हूँ। मैं वही हूँ जिसे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। अध्यात्म से जुड़ने के 4 प्रमुख स्तंभ हैं: ध्यान, सुविचार, सेवा और भक्ति। ध्यान से हम अपने भीतर उतरते हैं, सुविचार से अपनी परतें खोलते हैं, सेवा से अहंकार गलाते हैं और भक्ति से उच्च सत्ता से प्रेम और समर्पण की डोर में बंधते हैं। अब सवाल है, क्या यह प्रक्रिया सच में जीवन की समस्याओं को हल कर सकती है? मानसिक समस्याएं जैसे डिप्रेशन, तनाव, चिंता, ये सब हमारी सोच और स्मृति में उलझे रहने से पैदा होते हैं। ध्यान, मौन और आत्मबोध इनसे धीरे धीरे राहत देते हैं। जब हम खुद को पूर्ण अनुभव करते हैं तो हम दूसरों से कुछ मांगना बंद कर देते हैं और यही संबंधों में शांति और प्रेम की जड़ है। अध्यात्म कोई जादू नहीं कि पैसे बरसेंगे, लेकिन ये आपको संयम, स्पष्टता और साहस देता है, जो कि स्थायी समृद्धि का मूल है। शरीर आपकी ऊर्जा का दर्पण है और आध्यात्मिक साधना से शरीर भी संतुलित और शांत होता है। जब आप शून्यता में उतरते हैं और अध्यात्म को जीवन का केंद्र बनाते हैं, तो आप जीवन को एक प्रयोगशाला बना देते हैं। सुबह 20 मिनट मौन में बैठना, दिन भर हर प्रतिक्रिया के पीछे के स्रोत को पहचानना और रात को अपने अनुभवों को लिखना, यह अभ्यास धीरे धीरे आपको एक नए मनुष्य में डाल देगा। अब जो आप होंगे वो कुछ ऐसा होगा: बाहर शांत, भीतर सजीव, मांगता नहीं, देता है, नतीजों से जुड़ा नहीं, कर्म से जुड़ा है और हर चीज को एक साक्षी भाव से देखता है। आज का मनुष्य लगातार सोचता है लेकिन समझता नहीं, लगातार कमाता है लेकिन संतुष्ट नहीं होता, लगातार जुड़ता है लेकिन अकेला है। ये सब इसलिए क्योंकि वह अपनी आत्मा से कटा हुआ है। अध्यात्म ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जो हमें हमारी मूल प्रकृति से जोड़ता है, जहाँ समस्याएं खत्म नहीं होती लेकिन उनके मायने बदल जाते हैं। खुद को मरा हुआ मानकर शून्य से शुरू करना, ये किसी दुर्बलता का संकेत नहीं, बल्कि ये सबसे बड़ा साहसिक निर्णय है। ये निर्णय है पुराने, टूटे और थके हुए अस्तित्व को त्याग कर भीतर की रोशनी से एक नया जीवन आरंभ करने का। और ये जीवन अध्यात्म के साथ जुड़ने से ही पूर्ण होता है। ध्यान, भक्ति, सेवा और सुविचार, ये 4 स्तंभ आपको उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं जहां कोई समस्या नहीं रह जाती। आप भी इस विचार को सिर्फ पढ़ें नहीं, इसे जिएं। आज से, अभी से खुद को शून्य माने। देखिए ब्रह्मांड कैसे आपको भरना शुरू करता है।